नमस्ते दोस्तों। तो कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने आप को कोविड-19 से बचा के रखे होंगे। जी हाँ, तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन रिटेल और ऑफलाइन रिटेल के बारे में। जी हाँ, ऑनलाइन रिटेल और ऑफलाइन रिटेल के बारे में उसे हम पूरी तरीके से समझेंगे, वो किस तरीके से मतलब वो उसमें रिटेल की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। और हमारे लिए कौन सा ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑनलाइन रिटेल ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज का जो अभी यूथ चल रहा है, आज कभी का जो अगर इंडिया कल्चर देखा जाए तो उसको देखते हुए हम समझेंगे कि अभी के जनरेशन के हिसाब से ऑनलाइन रिटेल हमारे लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ऑफलाइन रिटेल ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसके क्या बेनिफिट्स है, क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राहुल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल राहुल रिटेल ज्ञान पे। आज के इस इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के दौर में शॉपिंग करना और भी ज़्यादा आसान हो गया है, जॉयफुल हो गया है। जी हाँ, क्योंकि आज के समय में अगर आपको किसी भी तरह के सामान की ज़रूरत हो, जैसे कि ग्रॉसरी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, फिर आप किचन यूटेंसिल्स लेना चाहते हैं या फिर कोई हार्डवेयर का सामान लेना चाहते हैं, फिर आप कोई कपड़े खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप जाके शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो आप जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है। जी हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर में आपका आ जाता है अमेज़ॉन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, आजियो हो गया, मंत्रा हो गया, फिर उसके बाद में जियो मार्ट हो गया। तो ये सब हमारे काफ़ी सारे, इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आपको ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के ज़रिए जाना है, जहाँ पर आपको खुद जाना है और शॉपिंग करना है, तो काफ़ी सारे मॉल्स हो गए हैं और लोकल किराना दुकान जो आपके घर के आसपास होती है, या फिर आपके मोहल्ले, गली मोहल्ले या आपके सोसाइटी में मौजूद कोई छोटी मोटी सुपरमार्केट्स हो गया, तो ये सब भी है जहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये दो तरह के माध्यम होते हैं हमारे पास में, जिस माध्यम के ज़रिए हम अपनी ज़रूरत के सामान का ख़रीदारी कर सकते हैं, उसका उपभोग कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले समझेंगे ऑनलाइन रिटेल के बारे में। ऑनलाइन रिटेल कैसे होता है, वो स्टार्ट कैसे होता है, उसका एंड कैसे होता है, और उसके बाद हम ऑफलाइन रिटेल के बारे में समझते हैं। तो आइए पहले ऑनलाइन रिटेल को समझते हैं। ऑनलाइन रिटेलिंग करने के लिए आपको सबसे पहले तो आप एक इंटरनेट यूज़र होना चाहिए और आपके पास एक स्मार्टफोन या तो फिर आपके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। जी हाँ, जिसके माध्यम से आपको जहाँ से भी आपको कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर आइटम, जिस किसी भी शॉपिंग करनी है, आपको ख़रीदारी करनी है, तो आपको पर्टिकुलर उसका और जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से लेना चाहते हैं आप उसको। जी हाँ, जैसे कि आपको अमेज़ॉन से ख़रीदना हो तो आपको उसके वेबसाइट पर या तो फिर पर्टिकुलर उसका के ऐप के आपको जाके उसकी आपको ऑर्डर करना पड़ेगा। ऑर्डर करने के बाद में आपका कोई भी पेमेंट मोड, जो भी आपको, या तो पेमेंट मोड के भी कई सारे ऑप्शंस होते हैं, आपको या तो तुरंत ऑनलाइन पेमेंट करना रहता है या तो आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे, सूटेबल लगे, जो आपको ईजी लगे, आप वो चूज़ कर सकते हैं और उसके साथ आप तुरंत पेमेंट करके आप ऑर्डर कर सकते हैं। और वो ऑर्डर आपको कुछ दिन के बाद में, 1 या 2 दिन के बाद में, या कभी कभार तो उसी दिन आपको डिलीवरी भी हो जाता है। तो इस तरीके से ऑनलाइन का शॉपिंग को हम कंप्लीट करते हैं। जी हाँ, ये अपन पहले कोई भी वेबसाइट में जाके अपन ऑर्डर किए, पेमेंट किए और वो प्रोडक्ट आपको कुछ दिन के अंदर में आपके घर तक आके डिलीवरी हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं ऑफलाइन रिटेल के बारे में। जी हाँ, ऑफलाइन रिटेल में आपको खुद पर्टिकुलर उस दुकान पे जाना पड़ता है, आपको प्रोडक्ट पसंद करने पड़ते हैं, देखने पड़ते हैं जो भी प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है। जी हाँ, और उसके बाद में आपको नॉर्मल पेमेंट करना है, बिलिंग कराना है, पेमेंट करना, तुरंत आप उस प्रोडक्ट को लेकर आप घर आ सकते हैं। बस ये है कि ऑनलाइन रिटेल में आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बैठे बैठे आप शॉपिंग कर सकते हैं। और ऑफलाइन रिटेल में क्या होता है, आपको खुद जाना पड़ेगा, पर्टिकुलर एक ग्राहक को दुकानदार के पास में जाना पड़ेगा, विक्रेता के पास जाना पड़ेगा और अपना जो भी सामान की खरीदारी करना है तो शॉपिंग को कंप्लीट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा ऑफलाइन रिटेल के बारे में।